है। लोरान और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। दर्शकों, आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर संयुक्त अभियान शुरू है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ जंगलों में चला रहे हैं तलाशी अभियान। एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के लोरान और आसपास के इलाकों में आतंकियों के खिलाफ बड़े स्तर पर लगातार यहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। विश्वसनीय खुफिया इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बल घने जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकियों की तलाश में व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभियान का उद्देश्य इलाके में सक्रिय बताए जा रहे आतंकियों का पता लगाना, उन्हें निष्क्रिय करना है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों की ओर से आगे की जानकारी का इंतजार है। 3 टॉप यहां पर बता दें आपको, लगातार आतंकियों के होने की आशंका वहां बताई जा रही है और यही वजह है जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके साथ भारतीय सेना और सीआरपीएफ की ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर किए जा रहे हैं। पुंछ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पुंछ में कहा जा रहा है कि आतंकियों के घने जंगल में छिपे होने की आशंका है। देखिए, बारिश का भी मौसम है और कहा जा रहा है घात लगाए आतंकी वहां पर घाटियों में एक्टिव मोड पर हैं और ये पहली बार नहीं है। अगर हम जानकारी आपको देते चले तो इस साल की शुरुआत से ही पहले 60 से 70 आतंकी जो हैं वो इलाके में मौजूद थे। कई आतंकियों को मार गिराया गया है, कई आतंकियों को जिंदा दबोचा गया है। देखिए, वहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं ये मिलिट्री ऑपरेशन की, उससे आप अंदाजा लगाइए कि हमारे सेना के जवानों का हौसला बुलंद है। आतंकियों को वो नहीं बख्शेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, भारतीय सेना हो। और यही वजह है कि आतंकियों में डर का माहौल है। कई ऐसे बंकर्स को तबाह किया गया है जहां आतंकी जो है वो घात लगाए बैठे थे, जहां आतंकी जंगलों में रहते हैं। और कई ऐसे यहां पर बता दें आपको बमों का जखीरा यहां पर मौजूद किया गया है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि कोई भी हताहत ना हो। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर आप कह लीजिए, ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही जब से ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जज्बा हाई हुआ, तब से ही पाकिस्तान की नापाक हरकतें शुरू हो गई थी। और एक दफा नहीं है, पाकिस्तान की ये कायराना हरकतें हैं। वो अपने आतंकियों को घने जंगलों में भेजता है दहशतगर्दी फैलाने के लिए। कभी पाकिस्तानी बलून मिलते हैं घाटियों में, कभी यहाँ पर पाकिस्तानी पतंगे मिलते हैं। और यही वजह है कि अब ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पुंछ में चलाया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। और कई बार हमने देखा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस कह लीजिए, सेना कह लीजिए, सीआरपीएफ कह लीजिए, बड़ी कामयाबी भी हासिल होती नजर आ रही है। देखिए, एक बार आपको जगह बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के लोरान में, जी हाँ, लोरान में घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और यही वजह है कि अब एक एक जगह पर तफ्तीश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से ये बड़े स्तर पर यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो पुलिस की ट्रेनिंग हो, सीआरपीएफ जवानों को हमारे हो, चाहे भारतीय सेना को हो। जिस तरीके से ये कड़ी ट्रेनिंग करके वहां पहुंचते हैं, जिस तरीके से देश की सरहद की रक्षा करते हैं, इनके जज्बे को सलाम है। और यही वजह है कि कहे जाते हैं कि हमारे भारतीय जवान भारत माता के रक्षक हैं। आप सोचिए, दिन रात एक करके, धूप में, पसीने में, गर्मी में, ठंड में, भारतीय सेना लगातार सरहद पर तैनाती करती है। अजय जांडियाल भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, देखिए, लगातार आप वहां पर एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं पत्रकारिता करते हुए, लेकिन अजय ये बताइए फिलहाल कितने आतंकी हैं? अजय, याद कीजिए पहले 60 से 70 थे, अभी कितनों का खात्मा हुआ है, कितने आतंकी बचे हैं जो ये युद्ध स्तर पर यहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है? अजय, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 आतंकी जो हैं वो अभी भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। खासतौर पे पुंछ की बात की जाए तो दरअसल आपको याद होगा लगभग 2 महीने पहले पुंछ से सटे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के इलाके में गंभीर मुगला में एक मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें 3 से 4 आतंकी, जिसमें आसिफ फौजी नाम का एक आतंकी कमांडर लश्कर तैयबा का देखा गया था, उसके साथ मुठभेड़ हुई थी। मगर कुछ दिन मुठभेड़ के बाद यह आतंकियों का ग्रुप जो है वहां से भागने में कामयाब रहा।
और उसके बाद से लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा था। मगर अब जो जानकारी मिली है पुंछ के जो लोरन मंडे का इलाका है और उसके साथ सटा ऊपर का इलाका है, वहां पर इस आतंकी ग्रुप के होने की आशंका बताई गई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर एक साझा अभियान को इस इलाके में तेज किया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ये आतंकी यहाँ छुपे हैं और इनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल आपको बताऊं कि आसिफ फौजी नाम का ये लश्कर कमांडर पिछले काफी समय से पीर पंजाल रेंज का जो इलाका है यहाँ सक्रिय है और यही कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जो है इसका हाथ बताया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करना कि आतंकी जल्द से जल्द यहाँ मारे जाएं, इस चीज को सुनिश्चित करना कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढूंढा जा सके, उसको लेकर कवायद जो है वो तेज की गई है। नहीं अजय, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अजय, 60 से 70 आतंकी मुझे याद है कि 3 महीने पहले भी एक्टिव थे। तो इन आतंकियों में से कितनों को मार गिराया गया है? बड़ी कामयाबी हमने क्या हासिल किया अजय? देखिए, किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई थी, वहां पर 7 आतंकियों का एक ग्रुप जो अलग अलग इलाके में सक्रिय था, उनको वहां पे मार गिराया गया। उसके अलावा कठुआ में मुठभेड़ हुई, वहां आतंकी मारे गए। लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं, मगर सबसे बड़ी चीज है कि आतंकी दरअसल पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। पहलगाम हमले के बाद जब सुरक्षा बलों के ने बड़ी ऑपरेशंस किए और वहां लश्कर और जैश मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, तो उसके बाद ये आतंकी जो हैं जो जम्मू कश्मीर में थे, इनको भी शायद ये आदेश मिला है कि ये छुपे रहें ताकि ये बाहर अगर आएंगे तो इनको मार गिराने में सुरक्षा बल कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में यही आशंका है कि आतंकियों के जो ग्रुप हैं इनको दरअसल अब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जंगलों में छिपे हुए। ठीक है अजय।